गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुकुलम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन लिखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन that is yet to happen। यानी कहने का मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे कार्य का वर्णन करता है जो होगा, जो भविष्य में होगा। हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी वाले वाक्यों के अंत में उ, ए, आई, गा, गे, गी इत्यादि आते हैं तो उसकी पहचान कौन से टेंस के रूप में की जाएगी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में की जाएगी। मैं फिर एक बार बता रहा हूं आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो कि आगे होगा। इसकी पहचान कैसे की जाएगी? हिंदी वाले वाक्यों के अंत में यानी उ, ए, गा के साथ इनकी पहचान की जाएगी। इसमें अपनी दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इसमें शैल और विल। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल और विल होगी। ध्यान में रखें, शैल का प्रयोग हम कहां करेंगे? फर्स्ट पर्सन आई, वी। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। और विल का प्रयोग हम कब करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे हम यू, दे, ही, सी, इट, नेम ऑफ पर्सन, थिंग एक्सेट्रा। इनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रख लेना आप, यदि आपके सेंटेंसेस के अंदर 5 चीजें आए, एक डिटरमिनेशन आए, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा ऑर्डर, फोर्थ थ्रेट और फिफ्थ डिजायर। डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस का मतलब होता है वचन, ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, थ्रेट का मतलब होता है धमकी और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। यदि किसी सेंटेंसेस में ये 5 चीजें अगर आ रही है, किसी सेंटेंसेस में 5 चीजें आ रही है, जैसे डिटरमिनेशन आपका आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस में दृढ़ निश्चय है, प्रॉमिस आपको लग रहा है इस सेंटेंस में प्रॉमिस है, आपको लग रहा है ऑर्डर आज्ञा दी जा रही है, आपको लग रहा है थ्रेट धमकी दी जा रही है और आपको लग रहा है डिजायर इच्छा आ रही है, तो इनका दोनों शैल और विल का अपोजिट प्रयोग हो जाएगा। शैल किसके साथ आएगा? सेकंड पर्सन के साथ। और विल किसके आएगा? विल किसके साथ आएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। यानी सब्जेक्ट आपका, जैसे मान लो यहां इसमें ये चीजें आ रही हैं तो विल का प्रयोग हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ और शैल का प्रयोग हो जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ध्यान देना, 5 चीजें फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि आपके सेंटेंसेस में 5 चीजें आती हैं, डिटरमिनेशन आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, थ्रेट आ जाए, ऑर्डर आ जाए और डिजायर आ जाए, ये 5 चीजें आ रही है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। इसके भी 4 पार्ट बताए गए हैं। पहला आता है अपना एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकंड आता है अपना नेगेटिव सेंटेंसेस,
थर्ड आता है अपना इंटरोगेटिव, और फोर्थ आता है अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दोनों आ जाते हैं, एफर्मेटिव आता है और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पुट अप होगा लेकिन उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल और विल में से एक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, वही चीजें मैंने पहले ही बताया था कि यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट में आपको लग रहा है, सेंटेंस में आपको लग रहा है कि आपका डिटरमिनेशन आ रहा है, आपका थ्रेट आ रहा है, आपका प्रॉमिस आ रहा है, आपका ऑर्डर आ रहा है, आपकी डिजायर आ रही है, ये सेंटेंसेस में अगर कहीं आपको महसूस हो रहा है तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, अपोजिट प्रयोग कर देंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग कर देंगे, सेकंड और थर्ड के साथ हम शैल का प्रयोग कर देंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं। पहला लिया है हम कल हॉकी खेलेंगे, सेकंड मैंने लिया है मैं 9 बजे की गाड़ी से अंबाला जाऊंगा, और थर्ड मैंने लिया है तुम्हें यह काम करना होगा। तो पहले सेंटेंस को हम देखें, हम पहचान कर लेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। तो यहां अगर आ रहा है तो आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपने क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हम। सब्जेक्ट आ रहा है हम, तो ये हो जाएगा वी। अब फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सिंपल सेंटेंस, हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वी शैल प्ले हॉकी, और कल के लिए हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद मैं 9 बजे की गाड़ी से अंबाला जाऊंगा, ये कोई सिंपल सेंटेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू अंबाला बाय 9 o'clock ट्रेन। लास्ट वाला देखो सेंटेंस में है तुम्हें यह काम आज करना होगा, इसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है। इसका मतलब क्या दे रहा है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है। ऐसे सेंटेंसेस अगर कहीं आ रहे हो तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल और विल का प्रयोग होगा। यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है आपका सेकंड पर्सन मींस यू, और मैंने बताया था कि सेकंड और थर्ड पर्सन अगर आ रहा है तो वहां पर हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर हम उसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो जाएगा यू शैल डू दिस वर्क टुडे। ये अपने कुछ एग्जांपल करते हैं। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सेकंड आता है अपना नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होगा उसमें वही बात है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही चीजें आएंगी कि सब्जेक्ट आपका चाहे फर्स्ट पर्सन हो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन होगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, नो भी लग जाएगा, नेवर भी लग जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म और क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, लड़के आज पतंग नहीं उड़ाएंगे, पहचान अपनी हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में।
यहाँ पे आपको देखना है सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ हो जाएगा दी बॉयज। दी बॉयज थर्ड पर्सन है, ना तो इसमें डिटर्मिनेशन आ रहा है, ना इसमें ऑर्डर आ रहा है, ना इसमें थीट आ रहा है, ना इसमें डिजायर आ रही है। ये चीजें इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल है, थर्ड ऑर्डर क्या लगेगा, विल। दी बॉयज विल। नेगेटिव के लिए हम क्या लगा देंगे, नॉट। विल नॉट। यहाँ क्या कर रहा है, उड़ाने के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई। क्या उड़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, काइट। या काइट्स भी कर सकते हैं, काइट भी कर दो, काइट कर दो। और कब, टुडे, आज। ये आपका सेंटेंस बन जाता है, द बॉयज विल नॉट फ्लाई काइट टुडे। इसी प्रकार हम वहां नहीं जाएंगे, जो हो जाएगा वी। हम वहां नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो देयर। We shall not go there. थर्ड आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसकी पहचान कैसे की जाएगी, हिंदी में तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें, और उसके बाद क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, या फिर WH वर्ड्स होगा और लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इन चीजों से हम पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। है स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल और विल। यदि हिंदी में आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। ध्यान दें, यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन आ रहा है तो विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि वही सिचुएशन आ रही है, डिटरमिनेशन वाली आ रही है, पांच चीजें मैंने आपको नोट करवाई हैं, वही चीजें आ रही है, तो इनका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का अपोजिट प्रयोग हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। बात करें WH वर्ड की, तो सबसे अगर WH वर्ड्स आ रहा है तो सबसे पहले हम WH में हिंदी को लिखेंगे, WH वर्ड्स को लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, और लास्ट में क्या लेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन लेंगे। WH वर्ड्स आप जानते हो जो WH से स्टार्ट हो, जैसे व्हेन हुआ, वेयर हुआ, व्हाई हुआ, हाउ हुआ, हाउ लॉन्ग हुआ, ये सारे WH वर्ड्स में काम करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट वही है, फर्स्ट पर्सन शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगला हम चलते हैं फोर्थ एग्जांपल, इसको एक साथ ही करेंगे हम। इसके फोर्थ आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि इसमें क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन क्या होगा, वो नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले वही है, हम लेंगे शैल और विल में से लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि आपका WH वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स लेंगे, उसके बाद शैल और विल में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन नॉट यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ दोनों सेम है, सिर्फ नेगेटिव के लिए क्या लगाना है, आपको नॉट का प्रयोग करना है, इस चीज का ध्यान रखें। दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, क्या हुआ है, कल तुमसे मुलाकात करेगा, दूसरा क्या है, मैंने क्या हमें ये पुस्तकें कल नहीं मिलेंगी। एक मैंने इंटरोगेटिव कर लिया है और एक मैंने
इंक्लूड कर दिया है। तो पहला आ रहा है क्या वह है, क्या हो जाएगा, विल ही सी यू टुमारो। लास्ट में हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार क्या हमें ये पुस्तकें इंटरोगेटिव आ रहा है और ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होगी। तो सबसे पहले हम क्या क्या काम होगा, हम हेल्प वर्ब लेंगे। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा, क्या हो जाएगा, शैल बी, नेगेटिव की हम नोट लगाएंगे, गेट, ये पुस्तक के ऑब्जेक्ट हो गया, these books tomorrow। लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी जो एक्सरसाइज है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं, वो आपको माय असाइनमेंट में मिल जाएंगे, वो आपको सॉल्व करके सबमिट करवाना होगा। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, उस वर्ड्स को आप ध्यान से देखना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस is used some words like, यानी कहने का मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका आ गया टुमारो और नेक्स्ट, ये एक्सेट्रा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो यदि आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए, जैसे टुमारो आ जाए, नेक्स्ट नाइट आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, तो ये अगर चीज आ रही है तो आप समझ जाना ये किसको इंडिकेट करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने दो वर्ड्स लिखे थे, टुमारो और नेक्स्ट, तो ये ध्यान दें कि अगर किसी सेंटेंस में टुमारो आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, वो नेक्स्ट मंडे भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, कुछ भी आगे हो सकता है, बट ये दो चीजें आ रही हैं और वर्ब आपको फिल करनी है, तो ये पता नहीं चलेगा। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा टेंस लेके जाए, लेकिन आपके दिमाग में वर्ड याद है जिसमें टुमारो आ रहा है और इसमें क्या है आपका नेक्स्ट आ रहा है, ये दो चीजें याद है, तो आप सीधा समझ जाना कि कौन सा टेंस को इंडिकेट करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेगा। फिर आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, इसका मतलब किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो टू आगरा टुमारो। इसी प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है आपका फर्स्ट पर्सन, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, शैल का प्रयोग हो जाएगा, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगी आपकी कॉल। अगर नेगेटिव आ रहा है तो लग जाएगा, इंटरोगेटिव होगा तो आगे ब्लैंक होगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो हेल्प वर्ब के सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इसी प्रकार दूसरा आपका जो आता है, दूसरा रूल जो आता है वो भी नोट करें। इसी में सेकंड जो आता है उसमें आता है, यदि आपका सेंटेंसेस में इफ आई अनलेस हो और व्हेन, ये एडवर्ब क्लास, ये एडवर्ब क्लास किसमें दे रखी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो, किसमें दे रखी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो, तो आगे वाला जो है वो किसमें चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आ गया, इफ यू वर्क हार्ड, और वर्ब आपकी आ गई पास। यहां पे एग्जांपल है, मैंने कहा था कि यदि स्टार्ट इफ अनलेस और व्हेन वाली क्लास किसमें दे रखी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो, तो ये देखो ये इफ वाली है और ये क्लास किसमें गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया था कि यदि अपना सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन
प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद ये आपका होगा एडवर्ब क्लास, इफ से स्टार्ट हो रही हो, व्हेन से स्टार्ट हो रही हो, अनलेस से स्टार्ट हो रही हो, तो अगला पार्ट जो है वो किस में चला जाएगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब यहां देखो क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप दो तरीके से कर सकते हो कि यदि आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे मान लो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ यू ब्लैंक हार्ड कॉमा यू विल पास, और इसमें वर्ब दे दी आपकी वर्क। दो तरीके से बनते हैं इसमें। अब ये देखो ये एडवर्ब क्लास जो है ये आपकी किसमें है, किसमें आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि इफ आ रहा है तो सीधा समझ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इफ वाली क्लास में ब्लैंक हो और आगे वो आपका जा रहा हो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी शैल और विल, तो पहले वाली एडवर्ब क्लास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगी, तो यहां हो जाएगा यू वर्क हार्ड। और इसी प्रकार ये सेंटेंस आपका कंप्लीट आगे वाले ब्लैंक है तो अगला चला जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आशा करता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अच्छी तरह से नोटबुक में भी करेंगे। कल हम करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तब तक के लिए थैंक्स।